पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? ई डॉट डी एस, ठीक है। ये अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। आज हम गॉस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट देखिए, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the net electric flux through any closed surface is equal to the 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by it, ठीक है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? 1 by epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। तो सपोज चार्ज कितना है? क्यू है, तो कितना फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को आप क्यू इनसाइड बोल सकते हो, क्योंकि इसमें बताया गया है कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। मान लो कोई सरफेस है, ये एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। ये एक क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेज कितना है? क्यू चार्जेज है, ठीक है। तो इस सरफेस से कितने फ्लक्स पास होंगे? तो इससे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स पास होंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ सिंपल सा क्या है? किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास कितने होंगे? तो वो इक्वल होंगे क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो फाई का दो फार्मूला निकल गया, फ्लक्स का दो फार्मूला निकल गया। एक तो पहले हमने पढ़ा था, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस। या सिंपली आप इसको लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट एस। एस क्या है यहाँ पे? सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया है। एक फॉर्मूला यहाँ से बना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और दूसरा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बन के आता है? फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का दो फार्मूला, एक तो गॉस लॉ से और एक हमने पहले पढ़ रखा है। क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया फाई का फॉर्मूला था। दूसरा अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू क्या है? तो हमेशा ये क्यू होता है किसी भी सरफेस के अंदर का चार्जेज, ठीक है। ये इनसाइड वाली चार्जेज होती है। कोई भी क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको हम गॉस लॉ में जो चार्जेज लेती हैं उसको लेते हैं सिर्फ, ठीक है। किस चार्ज को लेंगे? ओनली इनक्लोज चार्ज को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो फार्मूला देखा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस या फिर ई डॉट एस। कई जगह ई डॉट ए भी लिखा आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होनी चाहिए, ठीक है। एस से रिप्रेजेंट करो या फिर ए से रिप्रेजेंट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होना चाहिए। तो दोनों फार्मूला हमने फाई से देखा है। अब देखो गॉस लॉ का यूज हम क्यों करते हैं? तो गॉस लॉ का यूज से हमें ये होता है, कई जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही डिफिकल्ट होता है निकालना, कूलम्स लॉ से हम गॉस लॉ से आसानी से इसको फाइंड कर लेते हैं। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल अंडर टू कंडीशंस। द टू कंडीशन इज, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज either perpendicular or tangential. Second is electric field should be constant at each and every point on the surface. अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, गॉस लॉ वहीं पर अप्लाई करेंगे, हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि जिस सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, उस पर हम क्या करेंगे? एक सरफेस बनाएंगे और सरफेस पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड या तो टेंजेंशियल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए या फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसकी वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। उस सरफेस पे हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे वहाँ पर हम गॉस लॉ यूज करेंगे, ठीक है। और गॉस लॉ यूज करने से क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाएंगे। देखते हैं आगे।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है। ठीक है, गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसका शेप और साइज क्या है। शेप किसी भी शेप और साइज के लिए डिपेंड नहीं करेगा। गॉस लॉ डिपेंड करेगा कि कोई भी क्लोज सरफेस होना चाहिए, वहाँ पर आप गॉस लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, जब दोनों इक्वेशन हमने देखा, एक था क्या फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और दूसरा क्या था ई डॉट डी एस। तो ई डॉट एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ था। अब इस गॉस लॉ में जो चार्जेज होंगे, ठीक है, ये चार्जेज क्या होंगे, क्यू इनसाइड होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप इसको किस तरह लिख सकते हैं कि क्यू शुड बी इनसाइड चार्जेज, इनसाइड चार्जेज, क्यू शुड बी इनसाइड चार्जेज। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, और ये है परमिटिविटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट है कि ऐसा हो कि मान लो ये सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, ये Q1 है, यहाँ Q2 है। ठीक है, कुछ चार्जेज इनसाइड द सरफेस है और कुछ आउटसाइड द सरफेस है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में अपने को जैसे गॉस लॉ होता था, ई डॉट एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो सभी चार्जेज के कारण होंगे, इनसाइड चार्जेज और आउटसाइड चार्जेज हैं, दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो हम लेंगे E। लेकिन जो ये क्यू है राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ, ये गॉस लॉ है ई डॉट एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण हो सकता है, Q1 के कारण और Q2 कारण, दोनों के कारण इनसाइड चार्जेज और आउटसाइड चार्जेज दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको लेते हैं E। लेकिन यहाँ पर जो चार्जेज Q है, ये Q सिर्फ Q इनसाइड लेते हैं, मतलब Q1 लेंगे, क्या लेंगे, Q1 लेंगे, ये Q2 यहाँ पर नहीं लेंगे। इसमें हम यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेज के कारण लेंगे, जो भी दो, क्या यदि दो से ज़्यादा भी है तभी सभी चार्जेज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती है इस सरफेस से, तो उसको हम E लेंगे। लेकिन यहाँ पर राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ में जो ये Q है, ये Q की वैल्यू क्या होगी, जो अंदर चार्जेज होंगे, जितने भी अंदर चार्जेज होंगे वो सारे चार्जेज को आप ऐड करोगे, वो चार्जेज होंगे यहाँ पे। ठीक है, Q का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर यदि ओनली Q है तो Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q1 भी है और Q2 भी होता तो क्या होता, Q1 प्लस Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरा पॉइंट्स था। ठीक है, अगला पॉइंट्स देखते हैं। अब क्या करना है, मान लो गॉस लॉ यूज करना है। ठीक है, तो हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, उस सरफेस का नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। जब भी हमें गॉस लॉ लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं और उस सरफेस को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ये चीज़ हमें उस टाइम क्लियर होगा जब हम इसको एप्लीकेशन में लाएंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे ऑलवेज वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उससे पास होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये लाइन चार्जेज, ठीक है, ये लाइन चार्जेज है, इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस केस में ये जो चार्जेज है ये क्या है, क्लोज चार्जेज तो है नहीं, हम इस चार्जेज को क्लोज करेंगे, किसी सरफेस के अंदर क्लोज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक सिलेंडर कंसीडर कर लिए, और ये सिलेंडर कंसीडर करने से क्या होगा कि जितने भी चार्जेज थे अब इस सिलेंडर के अंदर आ गए, तो ये चार्ज को इनसाइड चार्जेज बोल सकते हैं। तो जो हमने ये सरफेस, सिलेंडर एक सरफेस हमने कंसीडर किया है, इस सरफेस को क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या है कि देखो हमारे पास एक लाइन चार्जेज था जो इनसाइड चार्जेज नहीं था, इस लाइन के ऊपर चार्जेज था। हमें क्या करना है, गॉस लॉ लगाते हैं तो चार्ज क्या होना चाहिए, इनसाइड चार्जेज होना चाहिए। तो हम क्या किए,
इस लाइन को, इस रॉड को कवर करने के लिए एक सिलेंडर कंसीडर कर ली, ठीक है। अप्रोप्रिएट सिलेंडर कंसीडर किए, ये चीज़ पता लगेगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अभी क्या हुआ, हमने इसको एक सिलेंडर से कवर कर दिया, तो ये कवर एक सिलेंडर है, इसी सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस हमें यहाँ से पता लगता है ये ऑलवेज पास करेगा किससे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले सरफेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो रड है, रड पे चार्जेज है, ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो इससे ही पास करेगा, डिस्क्रीट चार्जेस पार्टिकल से पास नहीं करती, ठीक। पहला केस होंगे, पहला स्पेशल केस हम इसको लेते हैं कि मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस, और इस सरफेस में चार्जर रखा हुआ है, एक चार्जर रखा हुआ है Q1 चार्जर रखा हुआ है, दूसरा -Q2 चार्जर रखा हुआ है, और तीसरा प्लस का Q3 चार्जर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में आपने को बोलेगा कि Q इनसाइड कितना है, तो कैसे फाइंड करोगे, हम Q इनसाइड इस तरह से फाइंड करेंगे, Q इनसाइड इक्वल टू प्लस का Q1 माइनस का Q2 और प्लस का Q3, मतलब सभी को साइन के साथ हमने ऐड कर दिया, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे Q इनसाइड की वैल्यू, ठीक है। Q इनसाइड का वैल्यू कभी भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, जितने भी चार्जेज इनसाइड चार्जेज होंगे सभी को ऐड कर देंगे, विद साइन ऐड कर देंगे, बेटर रहेगा, ठीक है। तो Q1 प्लस माइनस का Q2 प्लस का Q3, तो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, ये क्या मिला अपने को, Q इनसाइड मिल गया, ठीक है। यदि फ्लक्स पूछता है फ्लक्स कितना पासेस होंगे इस सरफेस से, तो फ्लक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, फ्लक्स का वैल्यू निकलेगा Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड का वैल्यू आपने निकाला है यहाँ पे, है ना, क्या चीज़ है, Q1 माइनस Q2 प्लस का Q3, ठीक है, ये चीज़ निकला, और अपॉन में क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या निकल गया, फ्लक्स का वैल्यू निकल गया। फ्लक्स कैसे निकला, नेट चार्जेज इसके अंदर कितने चार्जेज सरफेस के अंदर है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो गॉस लॉ के हेल्प से हमने फ्लक्स का वैल्यू निकाल लिया। यदि इससे पहले अकॉर्डिंग हमको निकालना हो तो क्या करते, सभी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते, Q1 कारण, Q2 कारण, Q3 कारण, और उसका क्या करते, इस सरफेस का अपने को क्या करना पड़ता, एरिया निकालना पड़ता, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, और बहुत डिफ़िकल्ट है इसका एरिया फाइंड करना, तो मुश्किल हो जाता, ठीक है। लेकिन गॉस लॉ से बहुत आसानी से ये फाइंड आउट हो गया। क्या करना था, कुछ भी नहीं, कि कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्जेज कितना है उसको आप देख लो। तो Q1 माइनस Q2 प्लस का Q3, ये नेट चार्जेज मिला, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तो ये अपने को कितना फ्लक्स पास होंगे ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ फ्लक्स मिल जाएगा। तो फ्लक्स का वैल्यू बहुत आसानी से मिल गया गॉस लॉ के हेल्प से, ठीक है। वैसे निकालते क्या निकलता है, E.A, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, फिर एरिया फाइंड करो, और तुम्हें लगता है ना कितना डिफ़िकल्ट सरफेस है, इसका एरिया फाइंड करना उतना ही नामुमकिन जैसा है, तो मुश्किल होता। लेकिन गॉस लॉ के हेल्प से कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ ये देखना पड़ा कि इसके अंदर सरफेस के अंदर चार्जेज कितने हैं, और जितने भी चार्जेज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा पहला क्या था, पहला स्पेशल केस, कि जब भी नंबर ऑफ चार्जेज होंगे, जो भी नंबर ऑफ चार्जेज होंगे उसको क्या करना है, ऐड कर देना है, विद साइन ऐड कर देंगे और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमें फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगा। तो Q इनसाइड कैसे फाइंड होता है पता लग गया, विद साइन आपको ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट केस क्या है, सेकेंड केस है, मान लो कोई एक चार्ज Q है जिसको आप क्या करते हो, क्यूब के सेंटर पे रख देते हो, ठीक है। एक चार्ज Q है जिसको आप क्यूब के सेंटर पे रख देते हो। तो क्यूब क्या है, एक क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस है और उसके अंदर एक चार्ज रखा है, क्या चार्ज रखा है, Q रखा है। तो आपसे पूछता है कि कितना फ्लक्स पास होगा इस क्यूब से, ठीक है। ये एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब की साइड लेंथ को मान लेते A है, ठीक है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, कितना रखा, Q चार्जेज रख दिया, ठीक है। इसके सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया Q चार्जेज। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्यूब से फ्लक्स कितने पास होंगे, टोटल फ्लक्स कितने पास होंगे। तो अपने को क्या चाहिए, टोटल फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस लॉ से हमने क्या देखा है कि फाई इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट,
कोई भी क्लोज सरफेस हो उसके अंदर कितना चार्जेज है। तो देखो एक क्यूब है क्लोज सरफेस और उसके अंदर चार्जेज कितनी है, ओनली चार्जेज क्यू है। तो क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या मिला यहाँ से, क्यू। और अपने को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने क्या करते हैं, चार्जेज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिल गया यहाँ से, देखो फाई इक्वल टू वैल्यू निकला क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना था, क्यू था, क्यू रख दिया और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना निकला, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे पूछा जाता है कि क्यूब से टोटल फ्लक्स कितने पास होंगे, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स पास कैसे होता है, किसी सरफेस से पास होता है। फ्लक्स क्या होता है, किसी सरफेस से पास होता है। तो फ्लक्स देखो ये वाली सरफेस से पास होंगे, ये वाली सरफेस से पास होंगे, ये वाली सरफेस से, मतलब टोटल सरफेस से पास हो जाएंगे। क्यूब के पास कितने सरफेस होते हैं, 6, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं। तो 6 के 6 फेसेस होते हैं, सभी फेसेस से मिला के कितने फ्लक्स पास होंगे, तो वो वैल्यू होंगे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। ये 6 फेस होते हैं क्यूब के और सभी फेस से पास होंगे, ठीक है। फ्लक्स किससे पास होंगे, सभी 6 फेस से पासेस होंगे, ठीक है। और सभी 6 फेस से पासेस होंगे तो टोटल फ्लक्स कितना पासेस होंगे, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें 6 फेसेस से नहीं, एक फेसेस से कितना फ्लक्स पासेस होंगे। टोटल क्यूब से तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पास होंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि सिर्फ मुझे बताओ कि एक फेसेस से कितना फ्लक्स पास होता है। तो आसान है, इसको भी कैसे कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लो 6 फेसेस से कितना क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होता है ना। और पूछता है कितना है, एक सरफेस से, तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और ये 6 डिवाइड में आ गया, तो कितना होगा, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिल गया, है ना। तो एक फेसेस से कितना मिलेगा अपने को, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 6 फेसेस होते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कितना मिलेगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों तरीके से हम बता सकते हैं कि टोटल फ्लक्स पूरे क्यूब से कितना पास होगा, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कब, जब क्यू सेंटर पे है, ठीक है, जब क्यू सेंटर पे रखा गया है। तो सेंटर पे क्यू चार्जेज हैं तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, टोटल फेसेस से सभी फेसेस मिला के क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पासेस होंगे। लेकिन पूछ दिया जाए कि एक फेसेस से कितना फ्लक्स पास होते हैं, तो टोटल 6 फेसेस होता है और 6 फेस मिला के क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इतने फ्लक्स पासेस होते हैं। तो एक फेसेस से निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से, एक फेसेस से कितना हो जाए, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट। नेक्स्ट केस में है कि मान लो कभी हमें ऐसा हो सकता है कि ओपन सरफेस दे रखा है, ओपन सरफेस दे रखा है और उससे हमें फ्लक्स पास पूछ रहा है, फ्लक्स कितना पासेस होते हैं। जैसे इस तरह का केस होता है, मान लो ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस। मान लो एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है। अब ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इसके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया क्यू चार्जेज, ठीक है, एक क्यू चार्जेज यहाँ पे रख दिया। तो ये क्यू चार्जेज क्या इनसाइड चार्जेज है, नहीं, ये चार्जेज इनसाइड चार्जेज नहीं है। तो गॉस लॉ लगा सकते हैं, अभी नहीं लगा सकते, ठीक है। क्यों नहीं लगा सकते, कि गॉस लॉ में हमें जो फ्लक्स का वैल्यू मिलता है क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स चार्ज शुड बी इनसाइड चार्जेज, ठीक है। तो इनसाइड चार्जेज तो है नहीं यहाँ, ये एक बॉल है या हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इस सेंटर पे चार्ज दे रखा है, तो ये तो ओपन चार्जेज है ना, क्लोज चार्जेज तो है नहीं। तो क्लोज चार्जेज नहीं है, इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हमें क्या करना होता है कि फर्स्टली हमें इसे क्लोज करना होता है। ऐसा एक सिमेट्रिकल आप कंस्ट्रक्शन दो जिससे ये क्लोज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से हमने ऊपर से भी एक हेमिस्फेरिकल सरफेस रख दिया, ठीक है। जिस तरीके से हेमिस्फेरिकल सरफेस नीचे था उसी तरीके से हमें हेमिस्फेरिकल सरफेस ऊपर से भी रख दिया, ठीक है। एक बॉल नीचे है, ऊपर से भी एक बॉल रख दो, तो क्या ये क्लोज हो जाएंगे ना, हाँ क्लोज हो जाएंगे। तो ये क्लोज हो गए। अब ये चार्जेज इनसाइड चार्जेज बन गए, अपने ऊपर से एक सरफेस रख दिया,
ऊपर से सेम सरफेस इस तरह से ऊपर से रख दिया तो ये चार्जेज क्या हो गए, अंदर हो गए, इनसाइड चार्जेज हो गए। अब ये इनसाइड चार्जेज हो गए तो हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, है ना। तो गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे फाई की वैल्यू, फ्लक्स का वैल्यू, तो फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यदि ऊपर से एक सरफेस आप नहीं दिए होते तो क्या क्यू इनसाइड होता, नहीं होता, क्योंकि ये ओपन चार्जेज था। इस ओपन चार्जेज को हमने कवर कर दिया, ऊपर से एक सेम तरह का सरफेस रख दिया। जैसे नीचे एक हेमी स्फेरिकल सरफेस था, ऊपर से भी हमने उस तरह से हेमी स्फेरिकल सरफेस रख दिया। अब ये चार्ज अंदर हो गए, इनसाइड चार्ज बन गए। तो अब यहाँ हम फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं गॉस लॉ से। कैसे निकलेगा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो कितना है, क्यू है। ठीक है, अपॉन हमने एप्सिलॉन नॉट रख दिया, तो फाई का वैल्यू क्या निकला, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फाई का वैल्यू निकला है, क्या जिससे हम निकालना चाह रहे थे उसी हेमी स्फेरिकल से निकला है क्या, नहीं, ये कंप्लीट स्फीयर से निकला है। ये कंप्लीट स्फीयर का जो फ्लक्स होगा वो हमें क्या निकला है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपने क्लोज कर दिया है। तो इस सरफेस से भी तो निकलेगा, इस सरफेस से फ्लक्स, इस सरफेस से फ्लक्स, इस सरफेस से फ्लक्स, इस सरफेस से, मतलब कंप्लीट स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें सिर्फ एक हेमी स्फेरिकल सरफेस से निकालना था, आधा सरफेस से ही निकालना है। तो आधा सरफेस से निकालना है तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो। कंप्लीट सरफेस से कितना निकला, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कंप्लीट सरफेस है, क्यों, क्योंकि हमने इसको कंप्लीट बना दिया, ऊपर से एक सरफेस डाल दिया जिससे ये सरफेस क्या होगी, कंप्लीट स्फीयर बन गए। पहले हेमी स्फेरिकल था तो हेमी स्फेरिकल से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ये जो चार्जेस था आउटसाइड चार्जेस था। ठीक है, ओपन चार्जेस था। लेकिन गॉस लॉ में हमने क्या देखा है कि चार्जेस शुड बी इनक्लोज्ड। ठीक है, इनक्लोज चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको इनक्लोज किया, एक सरफेस हमने बनाया। ठीक है, इसी सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। हमने क्या किया, एक सरफेस से ऊपर से ढक दिया इस चार्जेस को, तो ये चार्जेस बन गए इनक्लोज चार्जेस, है ना, इनसाइड चार्जेस बन गए। अब ये जो चार्जेज है इसके कारण जो फ्लक्स निकलेगा, क्या ये आधा से ही फ्लक्स निकलेगा, नहीं, ये टोटल सरफेस से फ्लक्स निकलेंगे, लेकिन निकालना कितना से, सिर्फ आधा से। तो जो फ्लक्स निकला है उसका आधा ले लो। ठीक है, तो फाई हेमी स्फेरिकल निकालना होगा, फाई हेमी स्फेरिकल निकालना होगा तो कितना निकलेगा, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कंप्लीट स्फीयर से निकला था, कंप्लीट स्फीयर से कितना निकला, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हेमी स्फीयर से आधा से कितना निकलेगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, हमें ये फ्लक्स का वैल्यू निकला। ठीक है, तो ओपन के केस में हमें क्या करना होता है, फर्स्टली हमें सरफेस को क्लोज करना होता है। यदि ओपन सरफेस का केस दे रखा है तो हमें एक ऐसा सरफेस ऊपर से आप कंस्ट्रक्ट करो जिससे ये जो चार्जेस थे ये क्लोज हो जाए। ठीक है, और इस तरीके से क्लोज हो जाए कि ये जो चार्जेस सेंटर पे आ जाए, ये भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है, ये चार्जेस कहाँ पे आ जाए, सेंटर पे। देखो हमने ऊपर से रख दिया सेम इस तरह से स्फीयर, हेमी स्फीयर रख दिया, तो ये चार्जेस क्या आ गए, सेंटर पे आ गए। सेंटर पे आ गया तो हमें क्या देखा, चलो ये सेंटर पे आ गए, और सेंटर पे आने के बाद हमने क्या देखा कि टोटल स्फीयर कंप्लीट स्फीयर हो गए, और कंप्लीट स्फीयर से कितना फ्लक्स होगा, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, है ना, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ हेमी स्फीयर का, आधा स्फीयर का, तो आधा स्फीयर क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो। अपन 2 से डिवाइड कर दिए, हमें फ्लक्स का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें, इस तरह के केस में हम सिमेट्री अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस है, मान लो ये एक स्क्वायर फेसेस है। ठीक है, ये एक स्क्वायर फेसेस है, ये एक स्क्वायर फेसेस है जिसका एज लेंथ ए दे रखा है। ठीक है, अब ये स्क्वायर फेसेस के a/2 डिस्टेंस, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज क्यू रख दिया है। ठीक है, ये एक फेसेस है, स्क्वायर फेसेस है, और इसकी लेंथ, एज लेंथ ए दे रखा है। और क्या किया है, इसके जस्ट ऊपर, जैसे ये एक स्क्वायर फेसेस है और इसके जस्ट ऊपर, कितना ऊपर, तो a/2 डिस्टेंस ऊपर, a/2 डिस्टेंस ऊपर क्या कर रखा है, एक चार्ज दे रखा है, क्यू चार्जेज। ठीक है, अब ये क्यू चार्जेज यहाँ पर दे रखा है, तो क्या इस सरफेस से फ्लक्स पास होंगे, डेफिनेटली फ्लक्स पास होंगे। तो डेफिनेटली इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होंगे इस सरफेस से। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होंगे, ये चीज़ फाइंड करना है अपने को। ठीक है,
कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होंगे, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करना है इस स्क्वायर फेसेस से। तो क्या गॉस लॉ यहाँ पर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ओपन चार्जेज है। ये चार्जेज कहाँ रखा है? ओपन रखा हुआ है, किसी सरफेस के अंदर चार्जेज नहीं रखा हुआ है। यदि गॉस लॉ लगाना होगा तो हम क्या करेंगे? इस सरफेस को क्या करेंगे? इनक्लोज कर देंगे, इस चार्जेज को इनक्लोज कर देंगे, और जब चार्ज अंदर हो जाएंगे तो फिर हम इसको गॉस लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो a/2 डिस्टेंस ऊपर है, a/2 डिस्टेंस ऊपर है, तो इसको क्या करो? सेम सरफेस से a/2 डिस्टेंस ऊपर जाके एक सरफेस और बना दो, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? a बन जाएगा। तुम इसको इमेजिन करोगे तो क्या ये क्यूब की तरह बन जाएगा? एक क्यूब की तरह बन जाएगा। मान लो यहाँ पर था, ये वाली नीचे वाली सरफेस है ये, जिसकी एज लेंथ a है, और a/2 डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पर होगा, सेंटर पे होगा। a लेंथ यहाँ पे है और a/2 डिस्टेंस ऊपर की बात करें तो क्या ये क्यूब का सेंटर हो जाएगा? यदि इसी सरफेस को 5 सरफेस इस तरह से लगा दे तो क्या क्यूब बन जाएगा ना? एक तो हाई और 5 सरफेस इस तरीके से हम बना दे तो एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और ये क्यूब बन जाएगा तो ये चार्जेज क्या हो गए? इनक्लोज हो गया, इस क्यूब के अंदर आ गए। और यदि इस क्यूब के अंदर आ गए तो अब हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल सकते हैं गॉस लॉ से। कैसे? देखो ये क्या था? a/2 डिस्टेंस ऊपर था, हमने क्या सोचा कि चलो इसको क्या करो? एक क्यूब के अंदर बंद कर दो। ठीक है, एक क्यूब के अंदर बंद कर दो। हमने क्यूब के अंदर बंद कर दिया, ये चार्ज क्या हो गया? इनक्लोज चार्ज हो गए। इनक्लोज चार्ज हो गए, इसकी वैल्यू कितना था? कैपिटल क्यू। तो लगा दो इस पर मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो गॉस लॉ से। क्या होगा? गॉस लॉ से फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है? क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इनसाइड की वैल्यू कितना है? क्यू इनसाइड का वैल्यू है कितना है? कैपिटल क्यू। ठीक है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, कैपिटल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो गया। लेकिन ये पूरे क्यूब से पास हो रहा है ना, कैपिटल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब से पास हो रहा है। अपने को क्या चाहिए था? एक सरफेस से चाहिए था। यदि 6 सरफेस से कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा? एक सरफेस से कितना हो जाएगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यही अपना आंसर हो जाएंगे। क्या क्या हमने क्या किया? a/2 डिस्टेंस पे यदि क्यू चार्जेज है तो सबसे पहले इनक्लोज किया, उसको बॉन्ड करते हैं, है ना? सरफेस को क्लोज सरफेस बनाते हैं, पहले क्लोज सरफेस बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि जिससे ये जो चार्जेज था सेंटर पे आ जाए। देखो सेंटर पे आ गए, और सेंटर पर चार्जेज आ गए तो अब हमने लगा दिया गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ लगा के इसको फाइंड किया तो फ्लक्स की वैल्यू कितना आया? क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर कि मान लो ए पॉइंट चार्जेज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब? सभी फेसेस से कितना फ्लक्स पास होगा? क्वेश्चन वही है, अभी हमने कवर कर लिया है। क्या है कि कोई पॉइंट चार्जेज क्यू है जिसको हमने सेंटर पे रख दिया, इस पर क्या किया? क्यू चार्जेज रख दिया। ठीक है, तो कितना पूरे सरफेस से सभी फेसेस मिला के, पहला पार्ट क्या है? विद ऑल द फेसेस, सभी फेसेस मिला के कितनी फ्लक्स पास होगी? तो सिंपल सा आंसर क्या होगा? गॉस लॉ से फ्लक्स का वैल्यू होगा, सॉल्यूशन बोले तो क्या होगा? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड की वैल्यू कितना होगा? क्यू दे रखा है, सेंटर पे रखा हुआ है, मतलब चार्जेज इनक्लोज्ड है जिसकी वैल्यू क्यू दे रखा है, और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है? विद ईच फेसेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, विद ईच फेसेस ऑफ द क्यूब, एक फेस से कितना होगा? हमें पता है कि क्यूब से, टोटल क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है, और क्यूब में कितना है फेसेस? 6 फेसेस है, सभी 6 फेसेस से कितना हो रहा है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक फेसेस की बात करेगा तो क्या होगा? 6 से डिवाइड कर दो। तो सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड पार्ट की बात करें तो कितना बनेगा? फाई इक्वल टू ईच फेसेस बोलते हैं, ईच फेसेस क्यू बाई
6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा एक फेसेस से। इसी को इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है कि कोई चार्ज जो Q सेंटर पे रखा था, सेंटर पे नहीं रख के कॉर्नर पे रख दिया, ठीक है, कॉर्नर पे रख दोगे तो क्या होगा, कितने फ्लक्स पास होंगे इस क्यूब से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो ये चार्जेस सेंटर पे रखा हुआ तो इस कॉर्नर पे रख दिया, तो इस एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, क्या बता सकते हैं। तो इजी है, इस केस में क्या हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो ये जो चार्जेस सेंटर पे नहीं रखा हुआ है, कॉर्नर पे रखा हुआ है, ये ओपन चार्जेज है। क्या ये क्यूब के अंदर की चार्जेज है, नहीं, ये ओपन चार्जेज है, बाहर आउटसाइड चार्जेज है, ठीक है, क्लोज चार्जेज नहीं है। तो सबसे पहला काम में ये होगा कि इस चार्जेज को क्लोज करो। तो इस चार्जेज को क्लोज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसी तरह का क्यूब तुम्हें 8 क्यूब यहाँ पर अरेंज करने पड़ेंगे, 4 क्यूब नीचे और 4 क्यूब ऊपर, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर वाली चार्जेज है, ये चार्जेज बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह का क्यूब तुम 4 नीचे अरेंज करो और 4 ऊपर अरेंज करो, तो क्या ये सेंटर पे ये जो चार्जेज है सेंटर पे आ जाएंगे, इनक्लोज हो जाएंगे, बिल्कुल इनक्लोज हो जाएंगे। तो क्या मतलब हुआ कि कितने क्यूब चाहिए हमें इसको इनक्लोज करने के लिए, तो 8 क्यूब, ऐसे ऐसे 8 क्यूब चाहिए। और 8 क्यूब से 8 क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, तो सर ये चार्जेज मान लो यहाँ पर क्यू था, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 8 क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होंगे, ठीक है। हमने क्या किया था, फिर समझो, क्यू जो चार्जेस है कॉर्नर पे हमने रख दिया, कॉर्नर पे रख दिया, और कॉर्नर पे चार्जेस रख दिया तो ये आउटसाइड चार्जेस है, इनक्लोज चार्जेस नहीं है। तो सबसे पहले इनक्लोज चार्ज बनाने पड़ेंगे। इनक्लोज चार्ज बनाने पड़ेंगे तो हमें क्या करना होगा, ऐसे ऐसे क्यूब, 4 क्यूब नीचे और 4 क्यूब ऊपर रखने होंगे, और इस तरह से रख दोगे तो क्या होगा, ये चार्जेज इनक्लोज होंगे, और ये चार्जेज इनक्लोज हो जाएंगे तो इससे फ्लक्स पास होंगे। और टोटल फ्लक्स कितना पास होंगे, तो टोटल फ्लक्स कितना होता है गॉस लॉ से, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड कितना है, क्यू है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स पास हो रहा है कितने क्यूब से, 8 क्यूब से, तो 8 क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास हो रहे हैं। तो हमें चाहिए एक क्यूब से कितना मिलेगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हमें फ्लक्स मिल जाएंगे। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि एक फेसेस से कितना होगा, तो देखो एक क्यूब से क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस से कितना, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है। तो एक फेस से कितना पास होंगे, एक फेस से कितना होगा, क्यू बाई 6 और डिवाइड कर दो तो 6 × 8 48 हो जाएगा, तो क्यू बाई 48 एप्सिलॉन नॉट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करना होता है, यदि चार्जेज इनक्लोज नहीं है तो इनक्लोज बनाओ, और इस तरीके से इनक्लोज बनाओ कि ये सेंटर पे आ जाए, चार्जेज सेंटर पे आ जाए। चार्जेज सेंटर पे आ जाएगा तो फिर क्या करना है, सीधा गॉस लॉ लगाना है। गॉस लॉ क्या होता था, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और उसको यूज करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।